स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि जो अस्थाई पूंजी होता है और जो कार्यशील पूंजी होता है इसमें क्या अंतर है, ये क्या इसमें डिफरेंस है। तो आइए आपको अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर दिखाते हैं। और आप परीक्षाओं में भी ऐसे ही लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा अस्थाई पूंजी और दूसरे तरफ लिखिएगा कार्यशील पूंजी और बीच में आपको लाइन लिखना है। तो दो अंतर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो अस्थाई पूंजी होता क्या है। तो जो औजार है, जो मशीन है, जो भवन है, इस पे जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, ये क्या कहलाता है, अस्थाई पूंजी कहलाता है। और एक बार अगर आप अस्थाई पूंजी पर पैसा लगा दिए तो वह कई वर्षों तक चलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने एक ट्रैक्टर खरीदा, तो ट्रैक्टर एक तरह का क्या हो गया, ट्रैक्टर आपके लिए मशीन हो गया, औजार हो गया। तो ये क्या करेगा, आपका कृषि करने में मदद करेगा, आपको सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करेगा। तो क्या ये एक बार में खत्म हो जाएगा, ये चलेगा? तो ये चलेगा कई वर्षों तक, 10 साल तक, 20 साल तक चलेगा। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी कहते हैं। और इसका वही एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि ये उत्पादन की क्रिया में, यानी कि ट्रैक्टर कृषि कर रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर आपका खत्म नहीं हो रहा, तो ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त नहीं होता है। आइए अब कार्यशील पूंजी पर चर्चा करते हैं। तो कार्यशील पूंजी कच्चा माल है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि कृषि करना चाहते हैं और कृषि के लिए आप धान लगाना चाहते हैं, तो धान के लिए आपको धान का बीज चाहिए, तभी तो आप धान का खेती कर पाइएगा। लेकिन एक साल आपने धान का बीज खरीदा, मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपये का बीज खरीदा, तो ये 50,000 रुपये का बीज अगले साल ये फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपको नया बीज खरीदना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये बीज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसे ही हम कच्चा माल कहते हैं। और इसको खरीदने के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए होंगे, तो पैसे और जो कच्चा माल होता है, इन्हीं दोनों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी औजार, मशीन और भवन से बहुत ज्यादा अलग होता है, क्योंकि जब ये उत्पादन क्रिया होता है उस समय यह समाप्त हो जाता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में। तो उम्मीद आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। और भी आप सवाल जवाब चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।